सो हेलो एंड वेलकम टू गुडरमन उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक का रिजल्ट आ गया है। सीनियर ब्रांच मैनेजर, जूनियर ब्रांच मैनेजर और क्लर्क का रिजल्ट जो है आ चुका है। बात करेंगे कट ऑफ कितनी गई हैं और कितनी सीटें भरी गई हैं, कितनी खाली रह गई है, क्या कुछ सीन हुआ है, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्लर्क के रिज़ल्ट की। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं वैकेंसी का जो टेबल है, यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे टोटल में तो 162 में से 145 भरी गई हैं, बाकी सारी वैकेंट रह गई हैं। वुमेन में बात करें तो 40 में से सिर्फ 42 भरी गई हैं, बाकी वैकेंट रह गई हैं। इन वैकेंट सीटों को जाने का क्या रीज़न है, तो वो आप ये जगह सिलेक्शन की लिस्ट है, तो आप कट ऑफ पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं लेके चलता हूँ आपको कट ऑफ पर। क्लर्क की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे देखिए यूआर की 151 गई है और यूआर वुमेन की 145। एससी में 108 गई है और एससी वुमेन की सिर्फ 84 नंबर कट ऑफ गई है। दैट इज़ वेरी लोएस्ट कट ऑफ है। ये सिर्फ 84 नंबर आपको लाने थे 200 में से। एसटी में 126 गई है और एसटी वुमेन की 133 गई है, यानी कि एसटी से भी ज़्यादा एसटी वुमेन की गई है। ओबीसी में 134, ओबीसी वुमेन की 130, ईडब्ल्यूएस 138 और बाकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कोई भी वुमेन जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इतनी कम कट ऑफ क्यों गई है एससी वुमेन की और कुछ सीटें खाली क्यों रह गई। इसका एक रीज़न है जो आप नीचे देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रीजनिंग में जो इन्होंने फिक्स किया था वो है 16, ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 100 नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड और आपका ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर वगैरह जो इनमें थे, तो ये तो सभी लोगों के आ गए होंगे इतने इतने नंबर। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पर फंसी है वो है जीके। जीके में 60 में से 24 नंबर इन्होंने कट ऑफ रखी है। दैट इज़ अ वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा ये हैं, क्योंकि जो इसका पेपर का लेवल था जीके का वो मॉडरेट से हार्ड था, बल्कि मैं मॉडरेट भी नहीं कहूँगा इसको, हार्ड लेवल की जीके थी। और इस हार्ड लेवल की जीके में कोई 24 प्लस अगर आपने लाए हैं 60 में से, तो यहाँ पर ही सारी स्थिति फंसी है। क्लर्क में तो फिर भी कुछ बच्चों के आ गए हैं और काफ़ी जॉइनिंग यहाँ पे हुई है, लेकिन असली जो मुद्दा वो निकल के आया है वो है जेबीएम का। जूनियर ब्रांच मैनेजर में बिल्कुल ही स्थिति पलट गई है। जूनियर मैनेजर के रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट देखें आप, वैकेंसी देखें आप। जूनियर ब्रांच मैनेजर की 54 वैकेंसी में से सिर्फ 10 वैकेंसी ही फिलअप हो पाई हैं। उन 10 में से भी 4 महिलाएं हैं। 13 महिलाओं की थी, 4 महिलाएं सेलेक्ट हुई, यानी कि 6 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर और 4 महिलाओं का। 54 में से सिर्फ 10 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप देख पाएँ वैकेंसी 54 और अलॉटेड जो है वो केवल 10। बाकी जो सारी सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। जी हाँ, सिर्फ 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 54 में से। जेबीएम में सारी खाली रह गई है और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ निकालेंगे। ये नई रिक्रूटमेंट में ये भरेंगे या फिर ये संविदा पे लेंगे, क्या करेंगे, कोई सीन यहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन सेम रहा है। यहाँ पे देखिए यूआर की कट ऑफ बात करें तो 133 गई है। यूआर वुमेन में सिर्फ 108 गई है। एससी में कोई भी कैंडिडेट नंबर नहीं ला पाया। एससी वुमेन में 108 गई है, विच इज़ इक्वल टू यूआर वुमेन। एसटी में कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया, एसटी वुमेन में भी कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया। ओबीसी यहाँ पे देखिए 96 नंबर गई है, ओबीसी वुमेन 110 गई है, ओबीसी वुमेन की ज़्यादा गई है। ईडब्ल्यूएस और बाकी जो कैटेगरी हैं कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया है। यानी कि यहाँ पे गोल्डन चांस था जॉब पाने का, जो कि कई बच्चों का मिस हो गया है बिकॉज ऑफ जीके। जीके ने सारा खेल यहाँ पर खेल दिया है। जीके की कट ऑफ देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस यूआर के लिए 60 में से 40 लाने थे, सेम इसको इन्होंने रखा है। ओबीसी के लिए 60 में से 21 लाने थे, एससी एसटी के लिए 60 में से 18 लाने थे। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे 10 नंबर लाने भी बहुत मुश्किल थे। ये आप सोच रहे हो कि 60 में से 24 तो बड़ी आसानी से आ गए होंगे। अगर आप इसकी जीके देखेंगे, ये पेपर प्रोवाइड नहीं कराते, अगर आप जीके देखते पेपर की तो बहुत ही हार्ड थी जेबीएम की, और क्लर्क की भी हार्ड थी, जेबीएम की उससे कई गुना हार्ड थी। और सबसे ज़्यादा इसमें टाइम की लिमिट भी थी, आई थिंक 20 मिनट थी, और उसमें आपको 60 क्वेश्चन करने थे और इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन को पढ़ने में भी आप लगभग 1 मिनट लगा रहे थे। उसके बाद भी इन्होंने जो 24 का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है जीके में, यहाँ से सारी स्थिति घूम गई है और सिर्फ 54 में से सिर्फ 10 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाए हैं, बाकी सारी सीटें खाली रह गई हैं। देखिए जो सीटें खाली रह गई हैं, अब बैंक को तो ज़रूरत है ना जेबीएम की, वो कहाँ से फिलअप करेंगे। वेटिंग लिस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ये जो है स्थिति समझ से परे है। क्या करने वाले हैं, नई रिक्रूटमेंट तो एकदम से लाएंगे नहीं है, तो क्या जो ब्रांचेस हैं वो बिना जेबीएम के चलेगी,
या फिर इनकी कुछ प्लानिंग है कि भैया हम संविदा पे निकाल लेंगे या आउटसोर्सिंग के माध्यम से ले लेंगे, कुछ ऐसा भी सीन इनका हो सकता है। बाकी जो ये कुछ गिने चुने 10 कैंडिडेट हैं, इनको बहुत बहुत बधाई, इनको जॉब मिल गई है। और यहाँ पे अब देखिए ओबीसी में 96 नंबर पर जो लोएस्ट रही है वो मिली है, और इसके अलावा कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सीनियर ब्रांच मैनेजर का भी रिजल्ट है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। एंड लेट्स सी, ये था रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो काफ़ी सीट खाली रह गई हैं। सबसे जो शॉकिंग चीज़ है वो है जेबीएम की, जिसमें से देखिए 44 सीटें खाली रह गई हैं। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप सेलेक्ट हुए हैं इन कुछ गिने चुनों में तो आपको बहुत बहुत बधाई।